कृषि दर्शन कार्यक्रम देख रहे सभी दर्शकों को, विशेषकर प्रदेश के किसान भाइयों को राकेश कुमार कश्यप का नमस्कार। किसान भाइयों, खेती के आयाम में कई सारे परिवर्तन आपने देखा है। खेती की व्यवसायीकरण हो रही है। व्यवसायिक लाभ के उद्देश्य से खेती को करने के लिए ज़रूरत इस बात की है कि हम व्यावसायिक फसलों का चयन करें, फसलों की व्यवसायीकरण करें। इसी क्षेत्र में आपको मालूम होगा कि प्रदेश देश में गोभी उत्पादन के लिए जाना जाता है। प्रदेश का स्थान देश में गोभी उत्पादन में सर्वोपरि है और उसमें वैशाली जिले का स्थान विशेष रूप से लिया जाता है। वैशाली जिले में गोभी बीज का उत्पादन कई एक वर्षों से की जा रही है। गोभी बीज के उत्पादन करने में कई सारे किसान लंबे समय से लगे हैं। उसी सिलसिले में हम आपको लेकर आए हैं। वैशाली जिले के हरिहरपुर गांव के बिंदेश्वरी प्रसाद सिंह किसान हैं जो गोभी के बीज का उत्पादन काफ़ी लंबे समय से कर रहे हैं। मैं आपको उनसे मिलवाता हूँ। बिंदेश्वरी बाबू, आप गोभी के बीज के उत्पादन कब से कर रहे हैं? गोभी के बीज के उत्पादन मैं 1966 से कर रहा हूँ। वैसे ये हाजीपुर जिला वैशाली, थोड़ा सा मुजफ्फरपुर, थोड़ा समस्तीपुर, इन डिस्ट्रिक्टों के लिए ये भौगोलिक उपदर्शन बन चुका है। पहले तो गोभी मैं काट करके बेच लिया करता था। उसके बाद धीरे धीरे मैंने कोशिश किया बीज बनाने का, और लोकल थोड़ा डिमांड हुआ गांव के अगल बगल के लोगों का कि इसका बीज बना के हमें भी दीजिए। तो हमने शुरू किया, गोभी के बीज बनाना भी शुरू किए। लेकिन इसके अनुवांशिकता की जांच आज तक नहीं की गई है, इसलिए ये परहेज के रूप में नहीं जाना जा रहा है। इसके लिए बहुत से प्रयास मैं अभी कर रहा हूँ और आगे बढ़ रही है, बातें सब आगे बढ़ रही है और कार्य भी हो बिहार सरकार कर रही है। लेकिन अभी तक इसके अनुवांशिकता की जांच करके परहेज के रूप में नहीं जाना गया है। बिंदेश्वरी जी, जैसा कि आपने बताया कि आप 1966 से गोभी के बीज की उत्पादन कर रहे हैं, तो आपको क्या महसूस हुआ, कैसे आपको प्रेरणा मिली कि आप जैविक विधि से गोभी के बीज की उत्पादन तकनीक शुरू करने लगे? क्योंकि आज के दौर में पिछले कुछ सालों से जैविक विधि से खेती करने पर विशेष बल दिया जा रहा है। तो आप जैविक विधि से गोभी के बीज उत्पादन की तकनीक कब से करने लगे? पहले मैं 1966 से बताया कि खेती गोभी के बीज उत्पादन, गोभी उत्पादन का कर रहा हूँ। लेकिन धीरे धीरे ये केमिकल जो आ गया 1966-65 से, ये केमिकल से खेती करने लगे और धीरे धीरे उसका उपज पैदावार कमता चला गया और परागण में शामिल होने वाले जितने मित्र कीट भी थे वह सब भी मरते चले गए। अंत में एक ऐसी बीमारी आई जिसको डीवीएम कहते हैं, डायमंड ब्लैक माउथ। वो बीमारी से बिल्कुल ही तहस नहस कर दिया। वो अनबैलेंस फर्टिलाइजर की वजह से हुआ, केमिकल अनबैलेंस फर्टिलाइजर की वजह से हुआ। इन बातों को मद्देनज़र रखते हुए कुछ मैंने दूरदृष्टि से मैंने सोचा कि पहले मैं परंपरागत खेती भी की है। अब परंपरागत तो सत्य है, परम जोर अपरम, परंपरागत, परम को तो कोई टाल नहीं सकता है। उन बातों पर ध्यान देकर के पहले भी मैंने किया, जैविक विधि से खेती करता था। 2-4 साल करने के बाद तो केमिकल आ गया, तो केमिकल से 1966 से करने लगे। इसके बाद ये दिमाग में बात है कि उत्पादन बिल्कुल गिरता जा रहा है, गुणवत्ता भी इसका समाप्त होते जा रहा है और बाहर भी बीज का डिमांड मेरे पास आने लगा। जब से केमिकल से कर रहे थे तभी से बाहर से बीज का डिमांड भी मेरे पास आने लगा। तो वहाँ देखे कि फिर इधर मल्टीपल नेशनल कंपनियाँ आ गई और ये जैसे तैसे तहस नहस करके वैशाली जिला को ही समाप्त करने पर लग गया। मैंने सोचा कि नहीं, फिर जैविक विधि को अपनाना ही होगा। सन 2000 से मैंने IPM के तहत, समेकित कीट प्रबंधन के तहत, डॉक्टर SK वर्मा के निर्देशन में न्यू पुनाईचक पटना 23 में उनका कार्यालय था, उस संस्थान से जुड़ा और जुड़ने के बाद IPM सह जैविक खेती शुरुआत किया। पहले क्या होता था कि केमिकल से करने पर खेत में जब मैच्योर होने लगता था तो बिल्कुल गलका जैसा मार करके पौधे नष्ट हो जाते थे। खेत की गुणवत्ता बिल्कुल समाप्त हो चुका था। विल्ट से हम लोग परेशान हो चुके थे। जब उनकी तकनीक को IPM सह जैविक पर लेकर के गए तो धीरे धीरे केमिकल को कम किया और गोबर कंपोस्ट, उस समय था नहीं, तब कंपोस्ट देना शुरू कर दिया। थोड़ी सी गुणवत्ता भी बढ़ा, उत्पादन भी बढ़ा, खेत की हेल्थ भी कंट्रोल हुआ। 2006-07 से वर्मी कंपोस्ट बिहार सरकार के कृषि का जब ये नारा लगा कि हम आगे बढ़ें तो वर्मी कंपोस्ट का एक किट मैंने बना लिया जिसमें 10 गड्ढा है। तो हमारे पास सिर्फ 2 एकड़ ज़मीन है। मैंने सोचा 2 एकड़ ज़मीन से बेहतर उत्पादन जैविक विधि से हम ले सकते हैं।
तो ज़मीन के हेल्थ पर भी ध्यान दिया, चौर की मिट्टी अदल बदल कर देते इसलिए ले आकर के, और वो जैविक विधि से करना शुरू किया। वो उनके निर्देशन में मैंने ये धीरे धीरे आगे बढ़ता गया और हमारी ज़मीन की ताकत भी बढ़ती गई, उत्पादन भी बढ़ता गया। और उस बीज को जब हम मध्य प्रदेश वगैरह में, महाराष्ट्र में, इन जगहों पर सप्लाई किया तो 1-2 साल तो थोड़ा सा नाम जरूर आया, लेकिन नेशनल कंपनी से हम मैच नहीं कर पा रहे थे। उसकी गोभी बड़ी बड़ी होती थी, अच्छी होती थी, हमारी गोभी उससे छोटी रह जाती थी। फिर वर्मी कंपोस्ट का उसमें डोज को हमने 210 कुंटल प्रति हेक्टेयर पर ले गए और केमिकल को बिल्कुल डाउन किया, क्योंकि जब नहीं बढ़ता है, पौधे में विकास नहीं होता है, तभी थोड़ा बहुत केमिकल उसमें देते हैं, नहीं तो नहीं देते हैं। इस तरह से तैयार जब किया, और दवा की बात रही तो दवा भी इसके बहुत से नीम गेंद गार्ड और क्या क्या सब आ गया। और फिर बर्मीवाद से भी मैं अपना दवा बनाने लग गया। तो बर्मीवाद से दवा बना करके और इन सारी चीज़ों को जब अप्लाई किया इसमें, तो मैं क्या बताऊँ साहब, ये जो है तो बिल्कुल उत्पादन तो बढ़ा ही, मल्टीनेशनल कंपनी के बीज को आगे ये बीज कर देता है। चूँकि जैविक विधि से करने से आपका ये सवाल आएगा कि इससे क्या लाभ मिला, तो जैविक विधि से करने से क्या लाभ मिला हमें कि मल्टीनेशनल कंपनी के अर्ली कुमारी फूल गोभी बीज जो है तो हाईटेक की जब ये बढ़ जाता है, गर्मी बढ़ जाती है तो फ्लाप करता है, पीला पड़ जाता है। और हमारा जैविक विधि से उत्पादन जो है वो सफ़ेदी में रहता है। जब अति वर्षा बहुत ज़्यादा हो गई तो उनका सर के बिल्कुल, वो तो ट्रांसजेनेटिक इंजीनियरिंग से बढ़ने के माध्यम से बीज होते हैं, वो तो बिल्कुल बदबू करने लगता था। लेकिन मेरा बीज आज काटना है, 2-4 दिन नहीं भी काटे जाते हैं तभी बेहतर उत्पादन देता है, बेहतर रहता, सड़ता गलता कुछ नहीं है। फिर किसानों का रुझान इसके तरफ हुआ, किसानों के रुझान के मुताबिक हम इसका प्रोडक्शन बढ़ाते गए और इसको आज हम जब 2 किलो 1.5 किलो पर आ गए थे, आज मिनिमम 10 kg पर कट्ठा ले रहे हैं। और लोग जो यहाँ केमिकल से उत्पादन करते हैं वो लोग 1000-2000 रुपये किलो में बेच रहे हैं। मैं इस बीज को 7000 रुपये किलो में आउट ऑफ स्टॉक हो जाया करता हूँ। इस तरह से हमारी बढ़ा। और ये 2 एकड़ ज़मीन रहते हुए सब देख रहे हैं। हमारे घर में 6 बच्चियाँ हैं, सभी पढ़ रहे हैं, इंग्लिश स्पोकिंग क्या क्या सभी पढ़ रहे हैं। एक पोता है वह भी सब पढ़ रहा है। ये 2 एकड़ ज़मीन से ये सब देख रहे हैं कुछ कि ये नया विकास जो कृषि ये हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने किया, संसाधन का कुछ मुहैया किया, इस पर सारे चीज़ हमको हुए और मैं आगे ही बढ़ता चला जा रहा हूँ। किसान भाइयों, बिंदेश्वरी बाबू ने आपको बताया कि 1966 से ये गोभी बीज के उत्पादन कर रहे हैं। 2 महत्वपूर्ण चीज़ उसमें इन्होंने कही। एक तो गोभी के बीज के उत्पादन या गोभी के एक फसल को लगाने वाले हर किसान भाई जानते हैं कि DBM का गोभी के फसल पे नुकसान कितना बड़ा होता है। आप इसको अपने प्रक्षेत्र में लोकल नाम से लटकनवा के नाम से भी जानते होंगे, जो पत्ते के नीचे लटकता रहता है। इन्होंने बताया कि उसका भी नियंत्रण इन्होंने जैविक विधि से की। दूसरी एक बहुत महत्वपूर्ण बात की चर्चा इन्होंने की, जो भारत सरकार के द्वारा चलाई गई योजना थी समेकित कीट प्रबंधन, IPM जिसका नाम दिया गया था, जिसमें सरकार का यह प्रयास था कि हम अपने मित्र कीटों की सुरक्षा करें, दुश्मन कीट को मारें, लेकिन उसके मारने के दौरान हम अपने मित्र कीटों की सुरक्षा पर भी ध्यान दें। ये समायोजन बनाने के प्रयास में जैविक खेती का प्रमुखता बढ़ी और उसमें उन्होंने अपने खेत में बीज उत्पादन में इसका समायोजन किया। एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। अब आपको मैं दिखाता हूं कि कैसे गोभी के बीज का उत्पादन होता है और उसकी प्रोसेसिंग हम कैसे करते हैं, प्रसंस्करण की क्या होती है, खेत से कटने के बाद वो कैसे तैयार होता है, इसको मैं आपको दिखाता हूँ। किसान भाइयों, खेत से जब ये बीज निकाली जाती है काट के, तो इसको इस तरीके से पेपर में लपेट कर हम रख देते हैं। अभी मैं इसको खोलकर आपको दिखा रहा हूँ। ये पेपर में बंधा हुआ है। आमतौर पे जो लोग खेती को नज़दीक से नहीं जानते हैं वो इसको देखकर ऐसा महसूस करेंगे कि ये कोई तिलहन, सरसों या इस तरह की फसल है, लेकिन ऐसा नहीं है। बिंदेश्वरी बाबू हमें ये बताए कि ये जो जैविक विधि से किया इसमें क्या फ़र्क है, आप इसको समझिए। इसका जो ये आप टिप देख रहे हैं ये जैविक विधि की दी हुई है, जिसके वजह से ये ऊपर तक एक सामान्य है। सामान्य तौर पर जब हम रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग करते हैं तो ये टिप आधा के बाद काला हो जाता है। इसमें दूसरी फायदे की बात जो इन्होंने कही अभी, कि इससे क्या होता है कि आपको प्रति एकड़ बीज की अधिकतम मात्रा मिलती है। चूंकि इसकी ये जो फली है, इस फली के संपूर्ण बीज का आप उपयोग कर पाते हैं।
तो जैविक विधि से करने में अब आपको क्या फायदा हुआ कि आपको प्रति एकड़ बीज की मात्रा ज्यादा हो गई। इन्होंने चर्चा किया कि रासायनिक विधि से जहां 3 केजी बीज मिलता है वो यहां 10 केजी मिलता है। 10 केजी तक बीज ये निकालते हैं प्रति कट्ठा। अब वो क्यों निकलता है उसका अंतर मैंने आपको बताया। और चूंकि ये जैविक विधि से है तो एक बहुत महत्वपूर्ण सा चीज होगा जो विंदेशी बाबू बताएंगे आपको कि इसका जो जर्मिनेशन होता है उसका परसेंटेज कितना होता है जैविक विधि में और रासायनिक विधि में। इसका थोड़ा सा ग्रेडिंग के समय सुखाने में भी अंतर होता है। सुखाने में क्या होता है, ठीक जब ग्रेडिंग के समय सुखा करके हार्वेस्टिंग के बाद इसको झाड़ते हैं, सुखाते हैं। सुखाने के समय जब तैयार करते हैं, जैसा कि अभी प्रोसेसिंग हमारा चल रहा है, इसके बाद फिर इसको सुखाएंगे और इसको थोड़ा सा पक्का पर या किसी चीज़ पर रगड़ देंगे। यहाँ तो किसानी है, यहाँ तो लैब है नहीं कि वैसे कुछ देखा जाए यंत्र से रगड़ते हैं। इसमें आवाज़ आती है फर, जब फर से आवाज़ आती है तो हम समझ जाते हैं कि इसमें 6 से 7% मॉइस्चर रह गया। अब उस बीज को हम पैकेजिंग में ले जाते हैं और पैकेजिंग करने के समय उसमें थोड़ा सा सुरक्षा के लिए बावस्टीन वगैरह भी इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद पैकेजिंग कर देते हैं। ये पैकेजिंग किया हुआ बीज का जर्मिनेशन फर्स्ट ईयर में 100% की मैं चैलेंज करता हूँ, 100%। और गारंटी 50 ग्राम का मैं पैकेजिंग करता हूँ जिसमें हमारे 9000 दाने जाते हैं। बहुत मल्टीनेशनल कंपनियां दाने को गिनती करके बेचते हैं, लेकिन हमारे वैशाली जिले के किसान जो है सो औने पौने में जैसे तैसे बेच करके गुजारिश कर रहे हैं। नहीं, हमें भी मल्टीनेशनल कंपनी से कंपटीशन करना होगा और उसको पीछे करना होगा। इसके लिए मैं भी दाना गिन करके भरता हूँ 50 ग्राम और उसमें 9000 दाने डालता हूँ। अब किसान बंधुओं, एक कट्ठे में 6000, आपको 600 बीज लगते हैं। इसी से जोड़ लीजिए कि 50 ग्राम में कितने बीज कितने कट्ठे आप कवर कर सकेंगे। इसलिए महंगा किसान लेने से बिल्कुल नहीं टकराते और 7000 रुपये किलो बड़ा हंस करके ले लेते हैं। सेकेंड ईयर में इसका जर्मिनेशन 80% पर जाता है, थर्ड ईयर में इसका जर्मिनेशन 70% पर जाता है। इसलिए ये भी 3 वर्ष तक दावे के साथ सुरक्षित रखा जा सकता है। किसान भाइयों, आप खेती करते हैं, आमतौर पर ये देखा नहीं जाता है। इंडस्ट्री बाबू के खेत में और घर पे जब मैंने इसको देखा तो यह समझा कि ये क्या है। इसकी जानकारी आपको बताएंगे विंदेशी बाबू। ये क्या यंत्र क्या है विंदेशी बाबू? इसे अंग्रेजी में तो फेरोमोन ट्रैप कहा जाता है, लेकिन हिंदी में इसको गंध पास कहा जाता है। इसमें एस्पोडेट्रा जो डिबियम का प्रथम प्रजनन करने का कीट है, वह कीट का मेल का लियोरेक्ट लगा हुआ है, जिसको ये देखा जा सकता है। ये मेल का जो गंध आता है मर्द कीट का, वो गंध है, गंध का एक लियोर बना हुआ है, इसको गंध पास कहते हैं। फीमेल जब खेत में अटैक करती है तो इसके गंध को महक से इसके पास तक पहुंच जाता है और इसके अंदर जो ऐसे लगा हुआ है, इसके अंदर घुस करके इसके साथ इंजॉय मैटिंग करने लगती है। मैटिंग में तो कुछ मिलता नहीं है, वो थक करके इसके अंदर गिर जाता है। इसको हम लोग 10 दिन पर 8 दिन पर निकाल करके ज़मीन में गाड़ते रहते हैं। इस तरह से जब मेल और फीमेल रहेगी नहीं तो फिर प्रजनन शक्ति बनेगी कैसे और हमारा कीट नियंत्रित हो जाता है। किसान भाइयों, अभी आपने गोभी बीज के व्यावसायिक उत्पादन, प्रसंस्करण और व्यापार की बातें सुनी। इतने सारे लंबे समय से हम जब इसका खेती कर रहे हैं फिर भी हमें देश में वो पहचान नहीं मिली जिसकी बात विंदेशी बाबू कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसकी अभी आनुवंशिक रूप से इसकी टेस्टिंग हमने नहीं की। प्रायोगिक रूप से विश्वविद्यालयों के द्वारा इसकी अगर सही ढंग से इसको प्रस्तुत किया जाए तो इसका एक ब्रांड बन सकता है जो बिहार को गोभी बीज के उत्पादन में देश के मानचित्र पर ला सकता है। किसान भाइयों, आज के अंक में बस इतना ही। फिर अगले अंक में किसी विशेष चर्चा के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए हमें विदा दीजिए। नमस्कार।